नमस्कार। 17 जुलाई की करंट अफेयर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का करंट अफेयर्स देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आप लोगों का करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग का नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। इसी चैनल पे सभी चीज़ की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है और कराई जाती रहेगी। ठीक है, तब आज हम चलते हैं आज का करंट अफेयर्स देखने। और आज हम करंट अफेयर्स आज का देख रहे हैं। पहला करंट अफेयर्स है कि शुभम टोडर ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में मेंस के 61 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है। यानी कि इन्होंने जो शुभम टोडकर हैं वो कौन सी वेट लिफ्टिंग में कौन सी पदक जीते हैं, कौन सा पदक जीते हैं, तो वो उन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ठीक है, ये स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ये किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये भारत के वाराणसी शहर में आयोजित किया जाएगा। वाराणसी शहर के बारे में अगर बात करें तो इसको मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, मंदिरों का शहर। और प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है, यानी कि संगम नगरी है प्रयागराज। पटना बिहार की राजधानी है और कानपुर भी एक औद्योगिक नगर है यूपी का। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन अगर देख रहे हैं कि भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन यानी कि चंद्रयान 3 का किस अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया गया है। यानी कि किस अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया गया है। ठीक है, और विक्रम साराभाई केंद्र के बारे में अगर हम देखें तो ये भी एक प्रक्षेपण केंद्र ही है। विक्रम साराभाई भी प्रक्षेपण केंद्र है, ये है तिरुवनंतपुरम में। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र भी एक प्रक्षेपण केंद्र है, ये है अहमदाबाद में। और तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र भी एक प्रक्षेपण केंद्र है, ये भी तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं कि पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों यानी आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, यानी कि भारत करेगा। ठीक है, हम थोड़ी सी अगर आसियान के बारे में देखते हैं तो आइए थोड़ा सा आसियान के बारे में हम देख लें। ठीक है, तो आसियान के बारे में देखते हैं तो इसका फुल नाम होता है, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये आसियान। और इसका गठन, यानी कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, इसका गठन हुआ था। ठीक है, आसियान का। और इसके संस्थापक सदस्य देशों में देखा जाए तो थाईलैंड था, इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस और सिंगापुर थे ये। यानी कि ये कौन से देश थे, इसके संस्थापक देश थे। इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी कि इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता क्या है, इंडोनेशिया में जकार्ता है, वहीं इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसमें अगर इसका देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था कि 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करता है। यानी कि इसका है कि आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा दो और इसी क्षेत्र में शांति और स्थिरता को कायम करो, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें 10 राष्ट्र देखें कि कौन कौन है। आसियान के 10 राष्ट्र, आसियान के 10 राष्ट्र हैं। पहला है ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये 10 देश क्या हैं कि इसके जो 10 देश हैं इसमें शामिल हैं, यानी कि 10 देश। और 2 पर्यवेक्षक यानी 2 प्रेक्षक देश भी इसमें शामिल हैं। कौन, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर, ये दोनों देश किस में शामिल है, यानी कि प्रेक्षक के रूप में इसमें शामिल है। ठीक है, आसियान के बारे में बस इतना ही। और देखिए अगला क्वेश्चन के बारे में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फ्रांस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से
यानी कि किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था? किस नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है? तो इनको क्या किया गया है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ, यानी कि ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, इसी से इनको सम्मानित किया गया है, यानी ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर के से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको कहाँ का? सियोल, यानी कि दक्षिण कोरिया का सियोल शांति पुरस्कार, यानी कि ये भी सर्वोच्च सम्मान है, ये 2018 में इनको मिला था, दक्षिण कोरिया का है। ठीक है, और एक दिया गया था इनको 2023 में ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, 2023 में पापुआ न्यू गिनी का सम्मान इनको दिया गया था। इस भी पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और इसमें एक लीजन ऑफ मेरिट, यानी कि लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 दिया गया था। ये कहाँ का है? ये है अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है, यानी कि ये यूएसए का सर्वोच्च सम्मान है। ये पापुआ न्यू गिनी का है। कहाँ का है? पापुआ न्यू गिनी का ये सर्वोच्च सम्मान है। पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है। यह है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, और ये कहाँ है? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान है। दो की सम्मान पुरस्कार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पब्लिक डेब्ट 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंचाया गया था? तो कितने ट्रिलियन डॉलर? 92 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड तक पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि तेजिंदर पाल सिंह तूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 के शॉटपुट इवेंट में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ये जीते थे स्वर्ण पदक जीते थे। ये कौन सा पदक जीते थे? यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने थे? तो डेब्यू टेस्ट में 17वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने थे कि जो कि अपने डेब्यू में ही शतक लगा दिए थे? तो वो हैं यशस्वी जायसवाल हैं। यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू टेस्ट में ही अपना शतक पूरा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है गोवा, यानी कि गोवा की सरकार ने क्या किया है कि आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया है, यानी कि गोवा ने किया है। और गोवा की कहाँ है कैपिटल? गोवा की कैपिटल अगर देखें तो पणजी है। गोवा की कहाँ है? यानी कि पणजी इसका क्या है? कैपिटल है। गोवा की गठन की बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 30 मई 1987 को क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था, यानी 30 मई 1987 को गठन हुआ था। अगर इसका सीएम का बात करें तो प्रमोद सावंत इसके सीएम है। प्रमोद सावंत इसके सीएम है, यानी कि ये बीजेपी की यहाँ सरकार है और बीजेपी से प्रमोद सावंत है। और कर्नाटका की बात करें तो यहाँ बेंगलुरु इसका कैपिटल है और इसकी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी कर्नाटका का गठन। और यहाँ के सिद्धारमैया क्या है? सीएम है। सिद्धारमैया सीएम है, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, यानी कि यहाँ सरकार कांग्रेस की है। और ये केरल की गठन कब हुआ था? अगर केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। इसका भी गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और पिनरई विजयन यहाँ के क्या है? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। पिनरई विजयन क्या है? सीएम है। और अगर हम बात करें कि केरल, तो पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है और लेफ्ट पार्टी से ये सीएम है। ठीक है, अगर तमिलनाडु की वही बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई है। अभी 26 जनवरी इनका 1950 को इनका क्या हुआ था? गठन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को तमिलनाडु का गठन हुआ था। और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम है, जो कि एमके स्टालिन वहाँ के क्या है? सीएम है। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन हम देखें तो किस केंद्रीय मंत्री ने 12 जुलाई को आईएमसी 2023 के कार्टेन रेजर का उद्घाटन किया था? यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने उद्घाटन किया है। अगर अश्विनी वैष्णव जी के बारे में बात करें तो ये क्या है? रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री, संचार मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। ठीक है, पशुपति पारस जी के अगर बारे में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति पारस जी। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हैं? जल शक्ति मंत्री हैं।
यानी कि ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। और अर्जुन रामपाल क्या हैं? अर्जुन रामपाल हैं कानून एवं न्याय मंत्री हैं। ये कानून और न्याय मंत्री हैं। ये किरण रिजिजू के स्थान पे अभी लिए हैं न्याय मंत्री हैं। इससे किरण रिजिजू से पहले भी इसी कार्यकाल में जयशंकर प्रसाद थे, कानून एवं न्याय मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखें कि भारत यूएई के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी कैंपस की स्थापना करेगा? तो किस शहर में करेगा? आबू धाबी में करेगा। यानी कि आबू धाबी में क्या करेगा? भारत आईआईटी की स्थापना करेगा। ये यूएई का एक शहर है आबू धाबी। ठीक है, अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू क्या है? क्यू है राजधानी है यूक्रेन की क्यू राजधानी है। माले की अगर बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले, यानी कहाँ की है? मालदीव। और तेहरान की बात करें तो तेहरान कहाँ की कैपिटल है? ईरान की कैपिटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी आईएफसी बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया था? तो किस बैंक ने किया था? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है, और इसमें आईसीआईसी के बारे में बात करें तो संदीप बख्शी इसके क्या है? इसके सीईओ हैं। और एचडीएफसी की बात करें तो शशिधरन जगदीशन इसके सीईओ हैं। और आईडीएफसी में महेंद्र साहू इसके क्या हैं? सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें कि किस केंद्रीय मंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 15वें सम्मेलन स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन किया था? तो किस केंद्रीय मंत्री ने किया था? तो ये किए थे यानी कि मनसुख मंडाविया, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया ने किया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया था। किरण रिजिजू की अगर बात करें तो ये कौन सी मंत्रालय लिए हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय लिए हैं। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय इनके समकक्ष है, यानी कि इनको दिया गया है। और भूपेंद्र यादव की अगर बात करें तो ये पर्यावरण श्रम मंत्री हैं, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इसे दिया गया है। मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्रालय। और महेंद्र नाथ पांडे की अगर बात करें तो ये भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें कि किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली हवाई अड्डे पर दोहरे एलिवेटेड ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे का उद्घाटन किया है? तो किस मंत्री ने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बारे में बात करें तो ये नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला की बात करें तो ये डेयरी एवं पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी कौन से मंत्री हैं? सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री हैं, यानी कि संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। और अनुराग ठाकुर जी क्या हैं? सूचना और प्रसारण मंत्री। और खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर जी हैं। खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर जी हैं। ठीक है, आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही।